YouTube के लिए 3D थंबनेल कैसे बनाएं। मोबाइल के ऊपर फ्री में 3D थंबनेल आप आसानी से बना सकते हैं, कोई लोगो नहीं आएगा। HD थंबनेल होगा। YouTube के लिए कितने साइज का किस रेशो का थंबनेल होना चाहिए, HD में मोबाइल में फ्री में डाउनलोड कैसे करें और चंद ही मिनटों में कैसे बनाएं, यही आसान चीज़ें सिखाने के लिए ये वीडियो बनाई है। अभी आपको मोबाइल की स्क्रीन पे सिखाता हूँ कि 3D थंबनेल अपनी मर्जी के मुताबिक आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं। काफ़ी सारी पिक्सेल लैब की चीज़ें इसके अंदर शेयर करूंगा दोस्तों। बाकी आपके ऊपर है कि आप अपने टॉपिक के मुताबिक कैसे कैसे आइडियाज़ निकालते हैं। थंबनेल ट्यूटोरियल के साथ ही आपको काफ़ी सारी थंबनेल साइंस के मुतालिक मालूमात भी दूंगा। याद रखिएगा दोस्तों, जितनी मर्जी अच्छी वीडियो क्यों ना बनाई हो, लेकिन अगर थंबनेल की वजह से उसके ऊपर क्लिक ना आए तो वो सारी मेहनत ज़ाया हो जाती है। हर वीडियो के लिए परफेक्ट थंबनेल मुख्तलिफ होता है। एक बार अगर हम कोई कामयाब ज़बरदस्त थंबनेल बना लें तो ज़रूरी नहीं है कि हर वीडियो के लिए वैसा बन सकता है। ये वो चीज़ है जिसे सीखना पड़ता है। यहाँ पर हम पिक्सेल लैब को ओपन कर लेंगे और हमारे सामने जो टेक्स्ट होगा इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेंगे। इसके बाद 3 डॉट पर क्लिक करके इमेज साइज सिलेक्ट करेंगे। कस्टम में जाकर YouTube थंबनेल को हम सिलेक्ट कर लेंगे और ओके कर देंगे। इसके बाद इसका बैकग्राउंड का कलर सिलेक्ट करेंगे इस ऑप्शन को क्लिक करके। अब हम इस कलर ऑप्शन को क्लिक कर लेंगे और यहाँ से एक सॉलिड कलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं और ग्रेडियंट्स भी। तो यहाँ हम ये ग्रेडियंट यूज़ कर लेते हैं, जो इस तरह से आप जैसे चाहे अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। तो हम इसको यहाँ पे रख लेते हैं और ओके कर देते हैं। तो इसके बाद हम इसको टिक कर देंगे। तो यहाँ पर बारी है अब सबसे पहले एलिमेंट्स लगाने की। तो सबसे पहले हम इंपोर्ट पे जाकर अपनी गैलरी से वो इमेज लेकर आएंगे जो हम यहाँ पर लगाना चाहते हैं। यानी सबसे पहले हम यहाँ पर स्टैंड लगाना चाहेंगे। तो ये हमारे पास आ चुका है। इसको हम अपनी मर्जी के मुताबिक यहाँ पर सेट कर सकते हैं, जैसा चाहे इसका साइज यहाँ पर हम एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लेयर पे जाएंगे और इसको लॉक कर लेंगे ताकि बाकी काम में ये डिस्टर्ब ना करे। इसके बाद हमने पिक्सेल लैब का लोगो ऐड कर लेना है। उसी तरह इंपोर्ट पर जाकर हम अपनी गैलरी से पिक्सेल लैब का लोगो इंपोर्ट करेंगे। ये हमारे पास आ चुका है। इसका साइज सबसे पहले एडजस्ट कर लेते हैं। इसके बाद इसको सिलेक्ट करके ही हम ऑप्शंस में नीचे जाएंगे और ये 3D शेप वाले ऑप्शन को हम क्लिक कर लेंगे। यहाँ से हम इसको इनेबल करेंगे और उसके बाद हम थोड़ा सा नीचे जाकर वाई रोटेशन को थोड़ा सा कम ज़्यादा करके देखेंगे। तो यहाँ पर हम इसको रख लेते हैं। तो यहाँ से हम इसकी थोड़ी सी डेप्थ को भी बढ़ा सकते हैं जैसी हम चाहें। तो अब हम इसको स्टैंड के ऊपर अपनी मर्जी के मुताबिक इसको साइज एडजस्ट कर सकते हैं। अब हम जल्दी से इंपोर्ट पर क्लिक करके उसी तरह से एक लाइट इमेज इंपोर्ट कर लेंगे अपनी गैलरी से। मेरे पास एक लाइट का PNG इमेज गैलरी में पड़ा हुआ है, तो उसको हम यहाँ पर इसके ऊपर एडजस्ट कर लेंगे जिस तरह ये सूट करता है यहाँ पर। ठीक है, तो अब बारी है नेक्स्ट एलिमेंट की, जो हम इंपोर्ट कर लेंगे अपनी गैलरी से। कैश का PNG इमेज। तो अब बारी है कैश ऐड करने की। तो इसको हम अपनी मर्जी के मुताबिक इसका साइज सेट कर लेंगे और इसको एक जगह से लगाना शुरू कर दें। यहाँ लगाने के बाद आपने इसी इमेज को कॉपी कर लेना है, तो एक और आ जाएगा। उसको फिर आपने इसी तरह लगाते जाना है, फिर से कॉपी करके। मेरा ख्याल है आप समझ गए हैं कि अब क्या करना है। इसको कॉपी करते जाओ और जितने चाहे इमेज लगा लो, बस थोड़ा सा इसको नेचुरल लुक आ जाए। और यहाँ पर जैसा कि मुझे लग रहा है कि स्टैंड काफ़ी नीचे हो गया है, तो अब अगर मैं चाहता हूँ कि ये स्टैंड थोड़ा सा ऊपर हो जाए, जैसा कि हम देख रहे हैं कि ये बहुत नीचे हो गया, तो हम इसको वापस जाके अनलॉक करेंगे। उसको हम सिलेक्ट करके थोड़ा सा ऊपर ले आएंगे ताकि इस कैश के अंदर ये ठीक है। इसके बाद इसके अंदर बारी है टेक्स्ट ऐड करने की। यहाँ पर हम टेक्स्ट पर जाकर प्लस पर क्लिक करेंगे और इसके अंदर हम टेक्स्ट ऐड करेंगे। इसको डिलीट करने के बाद हम यहाँ लिखना चाहते हैं थंबनेल। ठीक है, ये टेक्स्ट हमने ऐड कर दिया है। अब हम फॉन्ट्स ऐड करेंगे। फॉन्ट सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर माई फॉन्ट्स पे जाएंगे। जो हमने फॉन्ट्स डाउनलोड करके रखे होंगे उनमें से हमने इसको सिलेक्ट करना है। तो ये वाला फॉन्ट हमने सिलेक्ट कर लिया है। तो इसके बाद बारी है इस टेक्स्ट को 3D शेप देने की। उसके लिए हम नीचे जाएंगे, 3D टेक्स्ट पर क्लिक करके हम इसे इनेबल कर लेंगे। डेप्थ को हम बंद कर देंगे और इसके नीचे जाकर हम इसकी जो एक्स रोटेशन है उसको कम कर देंगे। ठीक है, अब हम इसके साइज को अपनी ज़रूरत के मुताबिक सेट कर सकते हैं। इसके बाद इस टेक्स्ट को हम कलर देंगे।
इसी टेक्स्ट के ऑप्शन पर सिलेक्ट करके हम कलर ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पर हम इसके अंदर कलर सिलेक्ट कर लेंगे पैरेट। ठीक है, ये कलर सिलेक्ट हो गया। इसके बाद हम इस पर क्लिक करके इसी ऑप्शन में जाकर हम इसकी शेडो लगाएंगे, जिससे ये थोड़ा सा उभर के आएगा। ये देखें, ब्लैक शेडो को हमने सिलेक्ट कर लिया है। तो अब बारी है इसके बैकग्राउंड में जान डालने की, जिसके लिए हम एक PNG इमेज डाउनलोड करेंगे। एक ग्राफ का इमेज है। अपनी गैलरी में जाकर हमने एक ग्राफ के PNG इमेज को सिलेक्ट कर लिया है। उसको हम अपनी ज़रूरत के मुताबिक क्रॉप कर लेंगे और अपने इमेज में यूज़ करेंगे। देखें कैसे यूज़ करते हैं, आप देखते जाओ। यहाँ रखकर अपनी बैकग्राउंड पर एडजस्ट कर लेंगे। तो मिसाल के तौर पे हमने इसको यहाँ पर एडजस्ट कर लिया। अब आप देख रहे हैं कि सारी चीज़ों से ये ऊपर आ गया। इसी को सिलेक्ट करने के बाद ये टू बैक वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। टू बैक करने से आपने देखा कि ये सबसे पीछे चला गया है। तो टू बैक करने के अलावा आप इसकी ओपेसिटी को कम ज़्यादा करके भी चेक कर सकते हैं, ताकि आप देख सकें कि कौन सा ऑप्शन इसके ऊपर सूट कर रहा है। तो अब बारी है इसके अंदर थंबनेल लगाने की। आप देखते जाएं, उसी तरह से हम इसको इंपोर्ट करेंगे। अब हम इस प्लस के निशान पर क्लिक करेंगे, फिर फ्रॉम गैलरी पर क्लिक करके वो इमेज लेकर आएंगे जो हमने थंबनेल के रखे हुए। तो यहाँ पर मैंने 2 थंबनेल इंपोर्ट कर लिए हैं। इनको सबसे पहले एक शेड देंगे। ठीक है, इसके बाद हम इस इमेज को यहाँ पर लेकर आएंगे और इसको सिलेक्ट करके हम फिर चले जाएंगे 3D शेप के ऑप्शन में। इसको इनेबल कर लेंगे और नीचे जाकर वाई रोटेशन को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। अब बढ़ाकर अब यहाँ पर आप इसका साइज को देखें, हमने इसको एडजस्ट कर लिया है। ठीक है, यही चीज़ हमने दूसरे इमेज के साथ भी करना है। यहाँ पर आकर 3D शेप लेंगे, इसको इनेबल करके नीचे जाकर हम इसकी वाई रोटेशन को थोड़ा इस तरीके से कम कर देंगे। उसी की तरह हम इसको भी सेट कर लेंगे। ठीक है, अब हम इसका शेडो सिलेक्ट कर लेंगे। इनेबल करने के बाद हम इसका ब्लर रेडिएशन थोड़ा सा बढ़ा देंगे इस तरीके से। तो ये मोबाइल के ऊपर हमारा एक 3D थंबनेल बन चुका है, जो बहुत ही क्लिकेबल और अट्रैक्टिव है। थंबनेल तैयार होने के बाद हमने इसको सेव करना है। इसके लिए हम सेव पर क्लिक करेंगे, सेव इमेज पर क्लिक करेंगे और यहाँ क्वालिटी पर क्लिक करके आप इसको वेरी हाई सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद सेव टू गैलरी पर क्लिक करके इसको सेव कर लेंगे।